students. Today again I am going to solve another question of the bill of exchange. इसमें थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है मैंने, थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड. आई मेक दिस क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन रीड कर दो, ध्यान से सुनो. Mr. Giri draw the bill of rupees 10,000 on Mr. Hari for 3 months on 1st October 2010. Mr. Hari accept the bill and return on the same date. Right? Mr. Giri discounted the bill with bank at the rate of 10% per annum. Mr. Giri ने बैंक से bill discount किया. On the due date bill is dishonored. Due date पे dishonor हो गया. Mr. Giri keep condition that Mr. Hari should pay rupees 3,000 along with interest of rupees 250. Mr. Giri ने condition क्या रखा कि हरी जो है 3,000 रुपया देगा interest के साथ. And new bill is accepted for balance amount for 2 months. और नया bill जो accept होगा 2 महीने के लिए नया bill accept होगा. New bill is honored on due date. Journalize the entry in the book of Hari and Giri. वापस बताओ ध्यान से सुनो. अब स्टोरी टाइप बता रहा हूँ. मिस्टर गिरी ने मिस्टर हरी के ऊपर 10,000 का बिल बनाया 3 महीने के लिए. मिस्टर हरी ने बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया. सेम डेट पे मिस्टर गिरी डिस्काउंट करता है बिल बैंक के साथ 10% पर एनम पे. ड्यू डेट पे बिल क्या हो जाता है? डिसऑनर. मिस्टर गिरी कीप कंडीशन. मिस्टर गिरी कंडीशन रखता है कि मिस्टर हरी शुड पे रुपीस 3,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट ऑफ रुपीस 250. मिस्टर हरी जो है 3,000 रुपये देगा 250 रुपये इंटरेस्ट के साथ. न्यू बिल इज एक्सेप्टेड फॉर बैलेंस अमाउंट. नया बिल बैलेंस अमाउंट के लिए एक्सेप्ट होगा 2 महीने के लिए. न्यू बिल इज हॉनर्ड ऑन ड्यू डेट. और नया बिल जो है टाइम पे हॉनर्ड हो जाएगा. अब इसका एंट्री अपने को करना है. सबसे पहले क्या करेंगे? ड्रॉवर कौन है? गिरी. तो यहाँ पे लिखेंगे मिस्टर गिरी इज द ड्रॉवर. राइट. मिस्टर हरी इज ड्रॉइंग. बराबर. अभी सबसे पहला क्या किया? मिस्टर गिरी ने बिल ड्रॉ किया. मिस्टर हरी ने एक्सेप्ट करके रिटर्न किया. तो मिस्टर हरी एक्सेप्टेड एंड रिटर्न बिल 10,000 का बिल. मिस्टर गिरी ने बैंक जो बिल जो है बैंक को दे दिया. बराबर. जब मिस्टर गिरी बिल बैंक को देगा और बैंक क्या देगी? कैश. बिल जा रहा है, कैश आ रहा है. अब इसमें डिस्काउंट भी है. डिस्काउंट का परसेंटेज दिया, डिस्काउंट निकाल के दिया नहीं. तो डिस्काउंट कैसे निकालने का? देखो अमाउंट, बिल का अमाउंट कितना है? 10,000. डिस्काउंट का रेट क्या है? 10%. कितने महीने का बिल है? 3 महीने का. 3 महीना डिवाइड बाय 12 मंथ्स. वापस रिपीट करो डिस्काउंट कैसे निकालना है. बिल का अमाउंट कितना है? 10,000. डिस्काउंट का जो ये है 10% है और 3 महीने का बिल है. तो हम लोग क्या करेंगे? पहले 0 0 कैंसिल कर देंगे. कैंसिल हुआ. 3 1 जा 3, 3 4 जा 12. राइट. 4 1 जा 4. यहाँ पे 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड 0. अमाउंट कितना है? 250. मतलब 1000 को मैंने 4 से डिवाइड किया. तो डिस्काउंट विल बी 250. यहाँ पे रफली लिख लो डिस्काउंट 250 रुपये. इज दिस क्लियर? कैसे कैलकुलेशन किया? ऐसे आप लोगों को कैलकुलेशन करना है. ये नोट डाउन करके ले लो. नेक्स्ट इज बैंक जब बिल लेके गया हरी के पास तो बिल क्या हो गया? डिसऑनर. करेक्ट. अब गिरी कंडीशन क्या रखता है? हरी जो है 3,000 रुपये देगा. हाँ, गिरी ने कंडीशन रखा कि हरी शुड पे रुपीस 3,000 अलॉन्ग विद इंटरेस्ट. मिस्टर हरी जो है 3,000 रुपये देगा इंटरेस्ट के साथ. पॉज कर दो. हाँ, तो यहाँ पे मिस्टर गिरी क्या करेगा? कंडीशन रखा कि हरी 3,000 रुपये देगा कैश के साथ. लेकिन पहला इंटरेस्ट आएगा. इंटरेस्ट के साथ 3,000 रुपये देगा तो पहले इंटरेस्ट का बॉक्स आएगा. अभी इतना याद रखना इंटरेस्ट का एक बॉक्स होता है. तो उससे आप लोगों को जनरल एंट्री इजी हो जाएगी. ये इंटरेस्ट का बॉक्स है. इंटरेस्ट का अमाउंट है 250 रुपये. इंटरेस्ट का बॉक्स बनाते टाइम याद रखो ये वाला जो ड्रॉई है हमेशा डेबिट में रहेगा और ड्रॉवर को हमेशा क्रेडिट कर देगा. ड्रॉई को डेबिट एंड ड्रॉवर को क्रेडिट. क्योंकि इंटरेस्ट जो है हरी के लिए खर्चा है, गिरी के लिए फायदा है. इसलिए ड्रॉई को हमेशा डेबिट रखते हैं, गिरी को हमेशा क्रेडिट रखते हैं. अभी जो हरी जो है इंटरेस्ट कैश इंटरेस्ट के साथ कैश देगा. कितना कैश दे रहा है वो?
3000 प्लस इंटरेस्ट 250 रुपये, 3250 रुपये इंटरेस्ट देगा, 250 है ना, हाँ 250 रुपये इंटरेस्ट देगा, ठीक है। इंटरेस्ट ये डिस्काउंट का अमाउंट अलग है, ये इंटरेस्ट का अमाउंट है याद रखना। उसके बाद नया बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न करते हैं, न्यू बिल। न्यू बिल का अमाउंट कितना रहेगा, 10,000 में से 3,000 दे दिया तो बचा कितना, 7,000। प्रिंसिपल अमाउंट 3,000 दिया, बचा 7,000, 7,000 का नया बिल बना। नया बिल हॉनर्ड हो गया ड्यू डेट पे, मतलब मिस्टर गिरी ने बिल दिया रहेगा और मिस्टर हरी ने कैश दिया रहेगा। इज दिस क्लियर? आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, सुनो। सबसे पहले हरी ने बिल एक्सेप्ट करके गिरी को रिटर्न किया, गिरी ने बिल डिस्काउंट किया, मिस्टर गिरी ने बिल बैंक को दिया, बैंक ने कैश दिया, डिस्काउंट 250 रुपीज है। बैंक जब टाइम पे गया लेने के लिए तो बिल डिसऑनर हो गया। तो यहाँ पे इंटरेस्ट का, क्योंकि मिस्टर गिरी ने कंडीशन क्या रखा कि 3,000 रुपये इंटरेस्ट के साथ देना चाहिए, तो पहले इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा। इंटरेस्ट में हमेशा ड्रॉइंग डेबिट और ड्रॉअर क्रेडिट होता है। कैश दिया 3,250 रुपया, नया बिल का अमाउंट 7,000, न्यू बिल एक्सेप्ट करके रिटर्न किया और नया बिल हॉनर्ड हो गया, ठीक है। मैं ड्रॉअर के बुक में एंट्री कर रहा हूँ और आप लोग को ड्रॉइंग की बुक में ट्राई करना है एज अ होमवर्क, ठीक है। पहले ड्रॉअर की बुक में एंट्री देख लो कैसे करना है। मैं यहाँ पे ड्रॉअर की बुक में एंट्री करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर गिरी, गिरी की बुक में एंट्री, राइट। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज, ठीक है। देन फर्स्ट एंट्री स्टार्ट करते हैं, पहली एंट्री। लेकिन अब यहाँ पे डेट दिया तो डेट संभाल के लिखना है। अपना कॉमन ईयर जो है 2010 है, 2010 लिखते हैं। पहला डेट है 1 जनवरी, 1 अक्टूबर, क्या डेट है 1 अक्टूबर, राइट। 2010 का पहला डेट है 1 अक्टूबर, वो क्लियर दिख रहा है कि नहीं? हाँ, ओके। नाउ हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला एंट्री। गिरी के पास, गिरी की बुक में एंट्री करें तो गिरी के हिसाब से देखने का, बिल आ रहा है, हरी दे रहा है, एंट्री आएगा बिल डेबिट, हरी क्रेडिट, एंट्री लिखेंगे बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, to Hari account, amount will be same 10,000, narration आएगा being bill drawn, next date आएगा, वही डेट आएगा सेम टू सेम। कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, कैश डेबिट बिल क्रेडिट, लेकिन डिस्काउंट के साथ मिलेगा। डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है, किसके साथ रहता है, कैश के साथ। तो कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, कैश डेबिट बिल क्रेडिट, डिस्काउंट भी डेबिट, डिस्काउंट हमेशा कैश के साथ रहता है। एंट्री लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसीवेबल, राइट। अमाउंट आएगा, अभी देखो 10,000 में से 250 डिस्काउंट है तो अमाउंट कैश कितना रहेगा 9,750। 10,000 में से 250 रुपए डिस्काउंट तो कैश आएगा 9,750, डिस्काउंट आएगा 250 और बिल जो है कितने का 10,000 है। इज दिस क्लियर? तो नरेशन आएगा बीइंग बिल डिस्काउंटेड। नेक्स्ट एंट्री, अब बोला है ड्यू डेट, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हुआ। अभी मुझे बताने का कितने महीने का बिल है, 3 महीने का। मैं आपको ड्यू डेट कैलकुलेशन करना सिखाता हूँ। डेट क्या है 1 अक्टूबर, कितने महीने का बिल है 3 मंथ्स का। तो अक्टूबर से नवंबर 1 महीना, नवंबर से दिसंबर 2 महीना, दिसंबर से जनवरी 3रा महीना। मतलब जो अपना डेट आएगा वो 1 जनवरी आएगा, वो भी 2000
11, क्योंकि 2010 था, साल चेंज हो जाएगा 2011 आ जाएगा। आप इसमें 3 दिन एक्स्ट्रा जोड़ लो, 3 डेज ग्रेस, 3 दिन जोड़ा तो कितना आएगा 4 जनवरी 2011। इस दिस क्लियर? कैसे ऐड किया? 1 अक्टूबर था, 3 महीना ऐड किया, 1 जनवरी 2012 हो गया, क्योंकि अक्टूबर से नवंबर 1 महीना, नवंबर से दिसंबर 2 महीना, दिसंबर से जनवरी तीसरा महीना, और उसमें 3 दिन जोड़ दिया 4 जनवरी। तो मतलब यहाँ पे जो अपना डेट आएगा, साल चेंज हो जाएगा 2011, ईयर चेंज हो जाएगा 2011 हो जाएगा। प्रॉपरली लिखना है, साल को ओवर राइटिंग नहीं करना है। 2011 लिखने के बाद 4 जनवरी, डेट क्या आएगा 4 जनवरी, ठीक है। अभी ये एंट्री लिखने के ड्रॉवर के बुक में हमेशा एरो देखो, एरो किसके पास है? हरी के पास। एरो किसके पास नहीं? बैंक के पास नहीं है, तो हरी टू बैंक। एरो जिसके पास रहेगा वो डेबिट, जिसके पास नहीं रहेगा वो क्रेडिट, मतलब हरी टू बैंक अकाउंट। एंट्री विल बी हरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अमाउंट विल बी सेम 10,000, नरेशन being will dishonor. Next, again 4 जनवरी, इंटरेस्ट का एंट्री आएगा। डेबिट कौन है? हरी, और क्रेडिट कौन है? गिरी। गिरी का नाम तो नहीं लिख सकते, तो गिरी के नाम की जगह पे क्या लिखने का? इंटरेस्ट। गिरी का नाम नहीं लिख सकते, इसकी नाम की जगह पे क्या लिखेंगे? इंटरेस्ट। तो हरी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, हरी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंट्री आएगा हरी अकाउंट डेबिट, डेबिट का डीआर प्रॉपर लिखो, टू इंटरेस्ट अकाउंट, अमाउंट आएगा 250, बेइंग इंटरेस्ट चार्ज। नेक्स्ट, डेट 4 जनवरी, कैश दिया, कैश आ रहा है, हरी दे रहा है, कैश टू हरी, कैश अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, अमाउंट विल बी 3,250, 3,250, नरेशन being part amount received. Next, again 4 January, बिल आ रहा है, हरी दे रहा है, तो बिल टू हरी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हरी अकाउंट, अमाउंट आएगा 7,000, नरेशन बिल ड्रॉन। नेक्स्ट, अब ड्यू डेट आएगा, राइट, क्योंकि क्या बोला है? न्यू बिल इज ऑर्डर्ड और ड्यू डेट कितने महीने का बिल है? 2 महीने का। अब अपने को 4 जनवरी से काउंट करना है, यहाँ पे फोकस करो। 4 जनवरी बराबर है, कितने महीने का बिल है? 2 मंथ्स, मतलब कितना आएगा? 6 जनवरी, राइट, 6 जनवरी रहेगा। उसमें 3 दिन जोड़ो, फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज जोड़ेगा तो कितना आएगा? 9 जनवरी। क्या डेट आएगा? 9 जनवरी। यहाँ पे जो आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, वापस बता रहा, ध्यान से सुनो। 4 जनवरी है, 2 महीना ऐड किया, महीना मंथ ऐड है, तो जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, वापस बोल रहा हूँ 2 मंथ्स ऐड है, जनवरी से फरवरी, फरवरी से मार्च, मतलब 4 मार्च हो जाएगा। इसमें 3 डेज ग्रेस जोड़ दो, 3 डेज ग्रेस जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 मार्च। क्या डेट आएगा? 7 मार्च। वापस रिपीट करो, 4 जनवरी का डेट था, 2 मंथ्स ऐड किया तो 4 मार्च हो गया, 3 दिन और जोड़ दिया, 7 मार्च हो जाएगा, मतलब डेट क्या आएगा? 7 मार्च। इज दिस क्लियर? 7 मार्च डेट आएगा।
अब क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, तो एंट्री क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट विल बी 7,000. Narration being bill honored. This will be the entry. Is this clear? एक बार मैं रिपीट कर दूं, ध्यान से देख लो. पहला एंट्री आएगा, बिल आ रहा है, हरी दे रहा है, तो बिल टू हरी. सेकंड, कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, कैश डेबिट, बिल क्रेडिट, डिस्काउंट में डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. कैश है 9,750, डिस्काउंट है 250 और बिल का अमाउंट है 10,000. फिर ड्यू डेट कैलकुलेट किया. ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया, 1 अक्टूबर का, राइट, 3 मंथ्स ऐड किया. एक अक्टूबर का ड्यू डेट, 3 मंथ्स ऐड किया, राइट. अक्टूबर से 3 मंथ तक, 1 मंथ छोड़ो, अक्टूबर से नवंबर 1 मंथ, नवंबर से दिसंबर 2 मंथ, दिसंबर से जनवरी 3 मंथ. तो ओके, कितना हो गया, 1 जनवरी 2011 हो गया, राइट. अभी इसमें 3 दिन छोड़ दो, 3 डेज ग्रेस छोड़ो, तो 4 जनवरी हो जाएगा, राइट. तो 2011 में डेट क्या आएगा, 4 जनवरी, राइट. और इसमें एंट्री क्या आएगा, हरी के पास एरो है, हरी डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो हरी टू बैंक 10,000. फिर अगेंस्ट 4 जनवरी में इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे. डेबिट कौन है, हरी, क्रेडिट कौन है, गिरी, तो हरी टू इंटरेस्ट, क्योंकि गिरी का नाम नहीं लिख सकते इसलिए गिरी की जगह पे इंटरेस्ट लिखेंगे, तो हरी टू इंटरेस्ट. नेक्स्ट एंट्री, कैश आ रहा है, हरी दे रहा है, कैश टू हरी 3,250 रुपया. फिर बिल आ रहा है, हरी दे रहा है, बिल टू हरी 7,000 रुपये. कैश आ रहा है और बिल जा रहा है, कैश आ रहा है, बिल जा रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल. इज दिस क्लियर? तो क्वेश्चन नोट डाउन कर दो, मैप इसका ड्रॉ कर लो और उसकी एंट्रीज देख लो कैसे करना है. आप लोगों को एज अ होमवर्क आपको ड्राइंग की बुक में एंट्री करना है. अब बाय इवनिंग मैं ड्राइंग की बुक में एंट्री का आंसर भेज दूंगा, लेकिन आप लोग का एक रिक्वेस्ट है, जो भी तुम लोग होमवर्क करते हो ग्रुप में भेजो, क्योंकि ग्रुप में नहीं भेजोगे तो बाकी के बच्चे अप्रिशिएट नहीं होंगे. जितने भी बच्चों को समझ गए सब बच्चे भेजोगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ग्रुप में भेजो. मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग ड्राइंग की बुक में, मतलब हरी की बुक में एंट्री करके भेजोगे. अगर डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज डालो, मुझे कॉल करो, मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा. लेकिन मुझे आपकी तरफ से ये तो लिखनी चाहिए, मैंने जो लिखा वो लिखनी चाहिए, प्लस ड्राइंग की बुक में भी एंट्री करके चाहिए, राइट. तो ड्राइंग की बुक में एंट्री करके आपको चाहिए, खाली एक एंट्री आपके लिए नया रहेगा ड्राइंग की बुक में. बाकी ये तो एंट्री कर ही सकते हो, ड्राइंग की बुक में ये एंट्री नहीं आएगा. पहले याद रखना, ड्राइंग की बुक में ये एंट्री नहीं आएगा. अगर तुम हरी की बुक में एंट्री करोगे तो ये वाली एंट्री नहीं आएगी, राइट. ये वाली एंट्री कैसे लिखेंगे, हरी डेबिट है, गिरी क्रेडिट है, तो हरी का नाम नहीं लिख सकते हरी की बुक में, तो इंटरेस्ट टू गिरी लिखने का. क्या लिखने का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गिरी. खाली एक दो चीज नया है, बाकी सब जुना है आपके लिए. ये वाला एंट्री नहीं आएगा. और हरी की बुक में अगर इंटरेस्ट का एंट्री करेंगे तो हरी की जगह पे क्या लिखने का, इंटरेस्ट लिखने का, क्योंकि हरी की बुक में हरी का नाम नहीं आएगा, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू गिरी आएगा. बाकी सब एंट्रीज कॉमन है, आप लोग कर सकते हो. ड्यू डेट कैलकुलेशन करना समझा ही दिया. ये कैसे कैलकुलेशन किया, 4 जनवरी का था. जो नया बिल हॉनर्ड हुआ उसका भी ड्यू डेट रहेगा, तो इसके लिए 2 महीने का बिल था, इसलिए 2 महीने लिया. 4 जनवरी में 2 महीने ऐड किया, 4 मार्च, और 4 मार्च में 3 दिन ग्रेस जोड़ दिया, 7 मार्च, तो 7 मार्च का ड्यू डेट का एंट्री. तो मैं होमवर्क आपके लिए यही है, ड्रॉवर के बुक में एंट्री मैंने जो बताया वो तो लिखना ही है, प्लस ड्राइंग के बुक में एंट्री करके भेजना है. कोई भी डाउट रहेगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज दो, कॉल करो, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा. ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.